नमस्कार दोस्तों। बिहार में एक काफ़ी शानदार भर्ती निकाली गई है और ये भर्ती हमें लगता है कि आप बिहार में पहली बार ही देख पा रहे होंगे। बिहार में सीआईडी के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पहले कि इस भर्ती का फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, क्या आपकी योग्यता, पात्रता, उम्र सीमा मांगे गए हैं और क्वालिफिकेशन क्या है। सारी चीज़ें समझिए। और ख़ास बात यह भी है कि इस भर्ती में कोई एग्जाम नहीं होगा, आपके नंबर के आधार पर ही चयन प्रक्रिया होने वाली है। तो आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए अगर आपको इस भर्ती के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में बताते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हम बिहार पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट पर है और इसी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन। आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट नोटिस मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो सारी जानकारी बताई गई है कि इसमें जो भर्ती आपकी होगी, जैसे सीआईडी डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें ये भर्ती है जिसमें सहायक निर्देशक, जिसे इंग्लिश में असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम से हम लोग जानेंगे, इसमें देखेंगे 89 पद होने वाले हैं। इसके अलावा वरीय वैज्ञानिक सहायक, जिसे इंग्लिश में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के नाम से जानेंगे, इसके लिए भी देखेंगे 100 सीट है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं और 31 अक्टूबर तक फॉर्म को भर पाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आना कैसे है, तो गूगल में बिहार पुलिस बस लिखेंगे तो ये बिहार पुलिस का वेबसाइट है police.bihar.uv.in। जिस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर ये नोटिस मिलेगा। इस पर क्लिक कर यहाँ से एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप चाहे तो अपना अप्लाई प्रक्रिया कर सकते हैं। तो पहले सारी चीजें समझिए भर्ती को लेकर, फिर अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने बताया ना कि ये जो बहाली है अपराध अनुसंधान विभाग बिहार से जारी हुआ है। विज्ञापन संख्या 01/2025 होने वाला है, जिसमें ये जो आपकी भर्ती होगी ना, यहाँ पर सहायक निर्देशक के पद है चूंकि 89 पद है और 100 पद जो है वरीय वैज्ञानिक सहायक के पद है। ये अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर यह भर्ती होगी। अभी आपकी जो जॉब लगेगी ना 11 महीने के लिए होगी, ये ध्यान रखिएगा। कोई इच्छुक उम्मीदवार है जो आवेदन करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और ये वेबसाइट है जहां से ऑनलाइन भी फॉर्म को आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 6 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक चलने वाले हैं, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। इसमें आप देखेंगे ना अलग अलग प्रभाग है और यहाँ पर प्रशाखा है जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, उसमें कितने पद है और क्या सैलरी होगी वो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर कोई प्रभाग रसायन के लिए अगर अप्लाई करता है तो उनका बोला गया है कि विश्व विज्ञान, सामान्य रसायन, नार्कोटिक्स, विस्फोटक, इन सब के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है क्या फोरेंसिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जैव रासायनिक, औषध शास्त्र, विश्व विज्ञान में से किसी एक विषय से अगर आपने एमएससी या एमटेक किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप इस प्रशाखा के प्रभाग के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 36 सीटें हैं, 65,000 रुपये आपके सैलरी है। कोई जो है ये भौतिकी प्रभाग में अगर अप्लाई करता है तो उनका जो क्वालिफिकेशन है बोला गया है फोरेंसिक विज्ञान, भौतिक, गणित में से किसी एक विषय से अगर आपने एमएससी, एमटेक अथवा कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंट में अगर आपने बी या बीटेक किया है और 1 वर्षों का बोला गया है अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसमें 27 सीटें हैं, 65,000 रुपये आपकी सैलरी इसमें होने वाले हैं। इसके अलावा फोटो उपकरण साइबर के लिए आपको क्वालिफिकेशन बताए गए हैं। नीचे जब आप आएंगे ना, जीव विज्ञान अगर प्रशाखा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन आपको बताया गया है। मनोविज्ञान के लिए अगर करते हैं तो उसके लिए बताए गए हैं। रसायन के लिए करते हैं, भौतिकी के लिए करते हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको बताया गया कि आपको किस प्रशाखा के लिए अप्लाई करना है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कितने सीटें हैं और कितना सैलरी इसमें मिलने वाले हैं। अब उम्र को लेकर भी इन्होंने बताया है कि इस पद के लिए कोई अप्लाई करेगा अगर क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है तो न्यूनतम आप 21 वर्ष के होने चाहिए। उम्र का गणना 1/10/2025 के आधार पर आपके किए जाएंगे। अगर कोई सेवानिवृत्त पदाधिकारी है तो उनके लिए अधिकतम उम्र जो होगा वो 65 वर्ष होगा। आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये आपको देने होंगे ऑनलाइन माध्यम से। आप
पेमेंट प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। वही कोई डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना चाहता है तो उसका एड्रेस दिया गया है, उस पते पर 31 अक्टूबर तक आपके जो ये डिमांड ड्राफ्ट है ना पहुंच जाने चाहिए, जिनका पता दिया गया है। चयन प्रक्रिया को लेकर बताया गया है कि इस भर्ती में जो आपकी चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें बताया गया है कि उम्मीदवारों का चयन नियोजन है तो गठित जो बोर्ड है उनके द्वारा किया जाएगा। और इस चीज को लेकर इन्होंने बताया कि इसमें कोई भी आपका परीक्षा नहीं होगा। यदि किसी उम्मीदवार के पास किसी विषय में स्नातकोत्तर यानी पीजी शैक्षणिक योग्यता हो तो मेधा सूची तैयार करने के उद्देश्य से जो पीजी में प्राप्तांक है, जो नंबर मिला है, वही मान्यता जो है दी जाएगी। मतलब आपकी मेरिट जो बनेगी ना, आपके ये नंबर जो है जो भी आए होंगे उसके बिहार पर होगा, आपकी इंटरव्यू होगी, उसके आधार पर आपके होने वाले हैं। जिस चीजों को लेकर जानकारी दिया गया है और 50% अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची में भी अभ्यर्थियों को रखा दिया गया, ताकि मान लीजिए जिनका अगर मेरिट में नाम आता है वो लोग अगर नहीं आते इंटरव्यू में तो हो सकता है जिनका यहाँ पर वेटिंग में नाम हो वैसे लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाए। तो जो अभ्यर्थी इस प्रकार के क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, अगर आपको अप्लाई करना है तो इसी वेबसाइट पर आकर आप रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो अलग अलग पेमेंट कर दोनों पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहला चीज है अपना नाम, पिता का नाम, आपका जो भी जेंडर है वो बताना है, आप किस राज्य से अप्लाई कर रहे हैं और राज्य को सेलेक्ट करेंगे, किस जिले से अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना जिला का नाम बताएंगे, साथ में थाना बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताएंगे, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है। अब देखिए इसमें से इतने सारे शैक्षणिक योग्यता है, आप देख लीजिए कि कौन सा शैक्षणिक योग्यता को आप फुलफिल करते हैं, किसके आधार पर अप्लाई करना चाहते हैं, उस क्वालिफिकेशन को चुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए शाखा पूछता है आपसे कि ये किस शाखा में है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जाकर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, नंबर पर ओटीपी जाएगा, वेरीफाई कर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी जानकारी बताया है, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के कोई कैंडिडेट है नहीं, इसलिए मैं आगे की प्रोसेस आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे तो जरूर मैं इसका फॉर्म कैसे भरना वो वीडियो ला दूंगा। अभी मैंने फिलहाल नोटिफिकेशन के ऊपर में जिक्र किया कि कौन लोग फॉर्म को भर सकता है, क्या उम्र है, कैसे चयन प्रक्रिया होगी, सैलरी क्या होगी, सारी चीजें आपने समझा होगा। तो वीडियो पर लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।